अमेरिका से आए प्रवासी हंगामा कर रहे हैं देशवासी। यह खबर के बारे में ऐसा क्यों लिखना पड़ रहा है? देशवासी मतलब पूरा देश नहीं है, पर देश से ही जुड़े लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका के एक फैसले ने इन दिनों पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है और दुनिया के कई देशों के साथ भारत में भी इसके चलते गहमागहमी का दौर जारी है। भारतीय संसद में भी अमेरिका गूंज रहा है। बुधवार को अमेरिका का सैन्य विमान भारत में लैंड हुआ था, जिसमें 104 भारतीयों को जबरन भारत भेजा गया है। पूरा मामला जानना चाहते हैं? पूरा मामला क्या है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब विस्तार से बताऊंगा, और भारत को इससे क्या सीख लेना चाहिए यह भी बताऊंगा। चलिए खबर की शुरुआत कर देते हैं। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अगर वो सत्ता में आए तो अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। ट्रंप ने अपनी कई रैलियों में इस बात को दोहराया कि अवैध प्रवासियों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे जो इतिहास में कभी नहीं। ट्रंप के बयानों और तेवर से ये समझ आ गया था कि वो अवैध प्रवासियों पर किसी तरह की नरमी नहीं बरतने वाले। ये तो पता चल गया था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं और शपथ के तुरंत बाद कुछ बड़े ऐलान करते हैं, जिसमें फिर से प्रवासियों पर कार्रवाई की बात भी दोहराई। चुनाव का बहुत बड़ा अमेरिका चुनाव, अगर आपको याद है तो अमेरिका चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा था। डोनाल्ड ट्रंप हर रैलियों से ये कहते थे, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में रहने वाले दुनिया भर के अप्रवासियों पर इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरी जानकारी देखना चाहते हैं? अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखिए। ट्रंप के सत्ता संभालने से लेकर अब तक करीब 25,000 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया जा चुका है। अमेरिका के 12 राज्यों में लगातार छापे मारे जा रहे हैं। ज्यादातर कार्रवाई रिपब्लिकन राज्यों में की जा रही है। इसमें 1700 भारतीय भी शामिल हैं, जिन्हें डिपोर्ट करने के लिए हिरासत में लिया गया है। ट्रंप की कार्रवाई का बड़ा असर क्या है? बड़ा असर दिखाई देने लगा है। दरअसल अमेरिका में सबसे बड़ी घुसपैठ मैक्सिको बॉर्डर से होती है। इस साल की बात करें तो 1 जनवरी से 19 जनवरी तक हर दिन औसतन 2087 घुसपैठ की घटनाएं हुई। 20 जनवरी को ट्रंप शपथ लेते हैं और 20 जनवरी के बाद घुसपैठ की औसत घटनाएं सिर्फ और सिर्फ 126 रह गई। मतलब ट्रंप की सख्ती के बाद घुसपैठ में 94% की कमी आई है। आपको यह भी बता देता हूं कि अमेरिका में किस देश के कितने लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी मैक्सिको के हैं। मैक्सिको के 41 लाख प्रवासी अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर अल साल्वाडोर है। अल साल्वाडोर के करीब 8 लाख लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। और अवैध प्रवासियों के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत के 7,25,000 लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर ग्वाटेमाला है, जिसके करीब 7 लाख अवैध प्रवासी अमेरिका में रहते हैं। और 5वें नंबर पर है होंडुरास, जिसके करीब 5.5 लाख अवैध प्रवासी अमेरिका में रहते हैं। ये आंकड़ा मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि आप जान जाएं कि अमेरिका कितना सख्त है और क्यों इस तरह की कार्रवाई हो रही है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका इस तरह की कार्रवाई कर रहा हो, लेकिन इस बार कार्रवाई का तरीका इतना सख्त है कि पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और भारत में भी सबसे ज्यादा हंगामा इसी बात को लेकर हो रहा है कि भारतीय प्रवासियों को वापस भेजने का अमेरिकी तरीका गलत है। ये तस्वीर यूएसबीपी यानी कि अमेरिका की बॉर्डर पुलिस ने जारी की है। वीडियो उस वक्त का है जब प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट करने से पहले अमेरिकी सेना के जहाज में बैठाया जा रहा था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सभी प्रवासियों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगी हुई है। भारत आए प्रवासियों ने बताया कि 40 घंटे के सफर में हथकड़ी और बेड़ी लगाकर ही रखा गया है। अब अमेरिका के भारतीय प्रवासियों के साथ किए गए इस व्यवहार पर राजधानी दिल्ली में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। आज दिन भर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ। विपक्ष ने लोकसभा में खूब नारेबाजी की तो वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित विपक्ष के कई सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान कई सांसद अपने हाथों को जंजीर से बांधे हुए नजर आए। सभी का मुद्दा यही था कि हिंदुस्तान का यह अपमान नहीं सहा जाएगा। विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार का पक्ष जानना चाहता था। संसद के बाहर हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों का क्या कहना है सुनना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि आखिर सांसद किस बात को लेकर विरोध जता रहे थे? सुनिए। बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के बेड़ियाँ पहना के भेजा जाता है?
पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए, ये भी क्या हो रहा है? What does it show in the sense that these people have not done any crime? अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप क्या सपना दिखाया रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। विपक्ष के इस प्रदर्शन के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोपहर 2 बजे पूरे मामले पर राज्यसभा में भारत सरकार का पक्ष रखा। विदेश मंत्री ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया और कहा कि प्रवासियों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। विदेश मंत्री को भी सुनना जरूरी है, सुनिए। It is a general accepted principle in international relations that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. We have been informed by ICE that women and children are not restrained. We are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं? विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया सामान्य है और हर साल होती है। इसके साथ पिछले 16 सालों का आंकड़ा भी जारी किया है। लेकिन सवाल यही है कि जब प्रक्रिया इतनी सामान्य है और हर साल प्रवासी भारत वापस भेजे जाते हैं तो इस बार तरीका इतना सख्त क्यों है? विदेश मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष ने भी कुछ सवाल सरकार से पूछे। विपक्ष के सांसदों का इस मुद्दे पर क्या कहना था, ये भी आप सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से विश्लेषण करेंगे। पहले सुनिए कि विपक्ष के सांसदों ने सरकार से क्या सवाल पूछे, सुनिए। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही। भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए। छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे उनके साथ कैदी वैन में उनको लाया गया। जो लोग डिपोर्ट हुए हैं अभी या पहले भी, क्या उनकी वहां कोई संपत्ति है, और अगर संपत्ति है तो उसको लाने की क्या व्यवस्था की गई? क्योंकि मेरी जानकारी में है संपत्ति लोगों के पास। विपक्ष के सांसदों के सवाल के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर एक बार फिर जवाब देने के लिए खड़े हुए और विपक्ष के सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया, जिसमें 2 सबसे मुख्य सवाल जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता था, वो आपको मैं बता देता हूं। अपने टीवी स्क्रीन को ध्यान से देखिए। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल कि भारतीय नागरिकों को हथकड़ी क्यों लगाई गई। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना था कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाना अमेरिकी सरकार की नीति है। समझ गया? दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यह है कि भारतीय नागरिकों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव क्यों किया गया। इस पर विदेश मंत्री का कहना था कि हम अमेरिकी सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। ये तो बात थी भारत सरकार के जवाब की, लेकिन अमेरिका के भारतीयों के साथ किए गए इस व्यवहार पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अगर 104 भारतीयों को सामान्य फ्लाइट से भारत भेजा जाता तो करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आता, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के सेना के विमान से प्रवासियों को भेजने के फैसले से करीब 6 करोड़ का खर्च आया है।
तो सवाल यही है कि आखिर ट्रंप 6 गुना ज़्यादा खर्च करके और सेना के विमान से प्रवासियों को भेजकर क्या साबित करना चाहते हैं। इसका जवाब जानना चाहते हैं? देखिए, इसका जवाब है व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का एक्स पर किया गया ये पोस्ट। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव लिखती हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को एक मजबूत और स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि अगर आप अवैध रूप से अमेरिका में घुसते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मतलब साफ है कि ट्रंप प्रवासियों के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई से पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अवैध प्रवासियों को लेकर कितने सख्त हैं और वो अब अवैध प्रवासियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संदेश है। बस ट्रंप के इस कदम से भारत को भी सीख लेना चाहिए। भारत में म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं, लेकिन भारत अभी तक इनको लेकर कारगर और कड़ी कार्रवाई तो दूर कोई स्पष्ट रणनीति भी नहीं बना पाया है। कारण क्या है? कारण भारत के राजनीतिक हालात भी हैं। रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां एक राय नहीं है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। अगर सरकार ये मानती है कि ये घुसपैठिए भारत की सुरक्षा में खतरा है तो उन पर अमेरिका की तरह सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन भारत में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने फायदों के लिए कभी रोहिंग्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने देती हैं। अब सवाल इस बात का भी है कि 12 फरवरी को पीएम मोदी का अमेरिका दौरा प्रस्तावित है और 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होनी है। दोनों में क्या बात होगी, इस पर सबकी नजर है। लेकिन हम चलते हैं एक बार दिल्ली और दिल्ली से ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ट्रंप से मुलाकात होगी, उसके पहले ये जो प्रवासी भारत पहुंचे हैं उनके तौर तरीकों पर जो हंगामा हो रहा है इस पर क्या बात होगी और इसका क्या असर होगा, कैसे दोनों देश के बीच सहमति बनेगी, बातचीत होगी। अमृत, आपको क्या लगता है, आपके अंदरूनी सूत्र क्या कह रहे हैं? अमृत तिवारी। ज्ञानेंद्र जी, देखिए जो ये पूरा परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसके दो एंगल हैं। एक तो अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स है और दूसरा जो है दूसरे देशों के साथ जो है एक ट्रेड के जरिए डिप्लोमेटिक रिलेशन है। मैं इसको थोड़ा और बारीक से समझा देता हूं। जिस तरह से आप अब रिपोर्ट में ही बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जिस हैसियत के साथ सत्ता में आए उसमें एक प्रमुख केंद्र था इमिग्रेशन को लेकर के। जो इलीगल तरीके से नागरिक अमेरिका में दाखिल होते हैं उसके खिलाफ उन्होंने कड़ी मुहिम चलाई थी और ये कहा था कि इस तरह के लोग जो है उनको एलियन नाम दिया कि हमारे जॉब खा रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा को खत्म कर रहे हैं। इस लिहाज से वो इसको प्रचारित कर रहे हैं कि देखिए मैं अब आगे हूं, बड़ी ताकत से अब चीजों को फौरी तौर पे सही कर रहा हूं। यानी कि वो एक पहली प्राइमा फेसी है कि अपना विश्वास हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक्सटर्नल मामला ये बन रहा है कि कहीं ना कहीं भारत के साथ जो कई सारे ट्रेड व्यापार रिलेशनशिप को लेकर के एक थोड़ी तलखी रही है अमेरिका को लेकर के। ये भी हो सकता है, जो जानकार बता रहे थे कि अमेरिका एक ऐसा कि पावर क्या कहते हैं पॉलिटिक्स जो कहा जाता है डिप्लोमेसी में, कि वो अपनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी जब 13 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो शायद एक कहीं ना कहीं अमेरिका इसका एज भी रखे। लेकिन जो बात सभी सामने आ रही है वो ये है कि जब अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे उसके पहले एक बहुत अच्छी फील्डिंग हो चुकी है। एस जयशंकर जब ट्रंप जो है शपथ ग्रहण समारोह में चल रहा था उनको फ्रंट रो में जगह दी गई थी और एस जयशंकर पहुंचे तो वहां वो अपने समकक्ष के साथ भी बात किए और जो वहां के सुरक्षा सलाहकार है ट्रंप के, उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की और वहीं पे एक खाका तय हो गया था कि भारत डिफेंस से लेकर के ट्रेड और बाकी मामलों में किस तरह से अमेरिका हो जो भी अमृत जो भी हो अमृत जो भी हो, मैं कहता हूं कोई भी डिप्लोमेटिक रणनीति हो, लेकिन इतना हो हंगामा हो रहा है इस पर विदेश मंत्री ने कहा है कि हम संपर्क में लगातार हैं। ये बात मुझे लगता है दूर तलक जाएगी, क्योंकि भारत अब वैसी स्थिति में नहीं है कि अमेरिका इस तरह की हरकत करे और भारत हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे। अमेरिका की जो भी अपडेट आएगी अमृत आपके हवाले आपके जरिए सबसे पहले विस्तार के दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।